हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। और आप देख रहे हैं आज का जो टॉपिक आप देखने वाले हैं वो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया पार्ट 2 भाग 2, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने देखे थे पार्ट 1 में, और पार्ट 1 में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से जुड़ी क्या क्या बातें देखें भाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम बात करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। और इसका आज दूसरा भाग है, पार्ट 2 है। और इसमें हम जो बातें किए थे, एक तो राजा राम मोहन राय सबसे फर्स्ट, राजा राम मोहन राय। दूसरा जो बातें करेंगे वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर थर्ड स्वामी विवेकानंद। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर ज्योतिबा फूले। फिर अन्य संस्था एवं संस्थापक की बात करें। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम स्वामी दयानंद सरस्वती से स्टार्ट करते हैं, और आज किसी भी तरह से आज पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई। ठीक है, और थोड़ा नज़दीक जो है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और इसी के चलते हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। 12 तारीख को जो है एग्ज़ाम है, तो हफ्ते 10 दिन बाकी, तो फिर थोड़ा फास्ट चलेंगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और भी कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट देखेंगे, फास्ट चलेंगे। चलिए चलते हैं। हम बात करेंगे सेकंड नंबर में स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती की जब बातें करते हैं तो क्या क्या बातें होगी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म को लेकर याद रखेंगे। आप इसमें आज की क्लास में लगातार लिखने की बात होगी। ठीक है, ज़्यादा मैं समझाऊंगा ना, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो है आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है, 12 फरवरी वाला जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। तो थोड़ा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी हम कोशिश करेंगे उसको फिनिश करने की। 1824 ईस्वी में कठियावाड़ में हुआ था, ये आप याद रखिए। दूसरी बातें, इनकी मृत्यु के संदर्भ में क्या बातें हैं। 1883, बचपन का नाम।
कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है बचपन का नाम, और बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था भाई? मूल शंकर। गुरु स्वामी विरजानंद, विरजानंद। कभी इनके मूल नाम पूछ दिया जाता है, बचपन का नाम पूछ दिया जाता है, कभी गुरु का नाम पूछ दिया जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, इनका स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, ठीक है, अगर हम बात करें ईश्वर के बारे में, ठीक है, ईश्वर के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि ईश्वर जो है, ठीक है, ईश्वर केवल एक है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है, मैं सीधा लिख देता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन, उनका कथन है कि जो ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, ठीक है, ईश्वर एक ही है, जिनकी मूर्ति पूजा के रूप में नहीं, जिनकी पूजा मूर्ति पूजा के रूप में नहीं की जा सकती, मूर्ति पूजा के रूप में नहीं की जा सकती या नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती भी यही मानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। एक ही परम ब्रह्म ईश्वर, ठीक है, एक ही परम ब्रह्म ईश्वर को माना है कि इस संसार में, इस दुनिया में, इस विश्व में सिर्फ केवल एक ईश्वर है, और जो कि उनकी पूजा जो है मूर्ति पूजा के रूप में नहीं की जा सकती, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। इन्होंने हिंदू धर्म हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने का प्रतिज्ञा लिया था, ठीक है। तो थोड़ा हम फास्ट चलेंगे आज की क्लास से, लगातार ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास भी। 1863, थोड़ा देख लेते हैं टाइमलाइन, क्या क्या बात हुई है, किस किस समय। 1863, 1863 में आगरा के निकट, ठीक है, आगरा में प्रचार किया, प्रचार किया, ठीक है। और इस प्रचार से उनका एक कथन था, और कथन क्या कहा गया था, इन्होंने पाखंड पाणी पताका फहराई, ठीक है, पाखंड खंडनी पताका फहराई। क्या फहराई भाई? पाखंड खंडनी पताका, ठीक है। और इस पाखंड खंडनी पताका के संदेश में उन्होंने क्या कहा कि हिंदू धर्म की कुरीतियों, हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जैसे अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, बहुदेववाद है, ठीक है, आडंबर है, दिखावा है, इन सबको क्या करना है? मिटाना है। तो उन्होंने क्या कहा, इस संदेश के जो है, ये जो कथन या जो संदेश इन्होंने दिए, इसके माध्यम से इन्होंने क्या कहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
इन्होंने जो कथन कहा है या इन्होंने जो संदेश दिया है, और इनके मुताबिक इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना, कुरीतियों को क्या करना है, मिटाना इनका उद्देश्य था। इस कथन का, इस संदेश का उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना। जैसे कि मैंने कहा, आडंबर है, दिखावा है, मूर्ति पूजा है, बहुदेववाद है, ठीक है, ये सभी चीजों को क्या करना है, मिटाना है। ऐसे 1863 में आगरा में जो है विचार किया। तो आपके क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार व्यक्ति जो है पाखंड प्राणी पताहा फहराया। तो ये भी आप याद रखिए, ध्यान रखिए। चलिए, 1875 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की क्या की भाई साहब, स्थापना की, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना करके इनका जो मुख्यालय था, इनका मुख्यालय बंबई में था, और बंबई से इन्होंने शिफ्ट किया, बाद में इनका मुख्यालय क्या हो गया, लाहौर कर दिया, ठीक है। लाहौर कर दिया सन 1877 में। इनका जो मुख्यालय है वो बंबई में था और बाद में लाहौर कर दिया। आप जानते हैं आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज हर जगह वो मौजूद है, ठीक है, लगभग राजधानी में मौजूद है। और यहाँ पर जो बालक और बालिका जिनकी उम्र जो है, बालिक हो जाते हैं जो, ठीक है, बालिक हो जाते हैं, उनकी शादी जो है इसी आर्य समाज में जो है कर सकते हैं, ऐसा आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो आर्य समाज है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये खासकर जो पंजाब के क्षेत्र है, पंजाब, स्टार्टिंग में जो पंजाब एवं यूपी, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादा लोकप्रिय हुई, या फिर सर्वाधिक लोकप्रिय हुई, सर्वाधिक लोकप्रिय हुई, ये चीज याद रखें। और इन्होंने इन्होंने एक नारा दिया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था भाई साहब, एक नारा दिया था और कहा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौट चलो या लौटो। तो इनके बारे में ये याद रखिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, मुख्यालय इनका बंबई में रखा गया था, बाद में 1877 में मुख्यालय लाहौर कर दिया गया था। खासकर पंजाब और यूपी के क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय हुए, और इनका नारा था, वेदों की ओर लौट चलो या वेदों की ओर लौटो। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, वहीं पर याद रखें, तो इन्होंने 1874 में 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की जो है ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखे, इनका प्रकाशन कराया। और इस सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का जो भाषा है, ठीक है, वो किस भाषा में है, हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। ये भी आप क्या करिए, ध्यान रखिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि उन्होंने छुआछूत, जाति व्यवस्था, ठीक है, रंग भेद, छुआछूत, जाति व्यवस्था,
रंग भेद आदि का क्या किया, विरोध किया, विरोध किया। लेकिन ये भी याद रखिए, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थक, परंतु वर्ण व्यवस्था का क्या थे भाई साहब, समर्थक थे। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनते हैं निम्नलिखित में से जो स्वामी जो है दयानंद सरस्वती है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का समर्थक थे, तो याद रखिए ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। ठीक है, और आदि जो छुआछूत, जाति व्यवस्था, रंग भेद आदि का क्या किया गया है, खंडन किया गया है, विरोध किया गया है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया है, ये भी आपको याद रखिए, शुद्धि आंदोलन चलाया है। और शुद्धि आंदोलन, ठीक है, शुद्धि आंदोलन चलाने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पर लगातार धर्मों का जो है परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था भाई साहब, शुद्धि आंदोलन चलाने का अगर उद्देश्य क्या था, धर्म में हो रहे परिवर्तन को क्या करना है, बचाना है। धर्म में हो रहे परिवर्तन को क्या करना है, बचाना है। क्योंकि आप जानते हैं मैं ब्रिटिश काल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और ब्रिटिश काल में हमने कहा था कि ईसाई मशीनरियों का आगमन हुआ था। क्या हुआ था, ईसाई मशीनरियों का क्या हुआ था भाई साहब, आगमन हुआ था। और यहाँ पर, ठीक है, जो भारत के जो धर्म है, भारत में, ठीक है, जो हिंदू धर्म है या अन्य धर्म से क्या किया गया था, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करा गया था। ठीक है, ईसाई धर्म में क्या हो रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे, हो चुके थे। और इसी को बचाने के लिए, इसी के लिए क्या किया गया है, शुद्धि आंदोलन चलाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखिए। चलिए, इनके बारे में और क्या क्या बातें हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही गई है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही गई है। तो ये चीज याद रखिए। साथ ही साथ गौ रक्षा आंदोलन चलाया, और गौरक्षा आंदोलन के चलते 1882 में 1882 में गौ रक्षणी सभा का गठन किया, गौरक्षा हेतु। इसके लिए गौ रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा का गठन किया गया था। साथ ही साथ इनके संदर्भ में कहा जाता है बाल विवाह का विरोध किया, विवाह के संबंध में बाल विवाह का विरोध किया। और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह का क्या किया, समर्थन किया। तो लगातार हम बढ़ रहे हैं, क्लास हमारी बढ़ रही है, तो हम फास्ट चल रहे हैं अभी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी फिनिश करते हैं क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। साथ ही साथ वैदिक शिक्षा के क्या थे, पक्षधर थे। ठीक है, वैदिक शिक्षा के पक्षधर थे, याद रखिए। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी की मृत्यु के बाद, स्वामी की मृत्यु और स्वामी की मृत्यु के बाद इनका जो शिक्षा पद्धति है, ठीक है, ये दो भागों में बट गया था। इनकी मृत्यु के उपरांत दो भागों में बट गया था। ठीक है, शिक्षा पद्धति,
कितने भागों में? 2 भागों में बट गया था। और एक जो है 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, और इनके स्थापना करता, ठीक है, स्थापना करता जिन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की है, लाला हंसराज द्वारा। ये आप याद रखिए, लाला हंसराज द्वारा। तो लाला हंसराज द्वारा 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई और पश्चिमी शिक्षा को इसका आधार बनाया है, ये भी याद रखिए। दूसरे नंबर पर गुरुकुल विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं, मैं इसको एक्चुअली स्पेस नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा इसको हम ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु, और मृत्यु के उपरांत मैंने क्या कहा, 1883 में हुआ था। और मृत्यु के उपरांत शिक्षा पद्धति का विभाजन हो गया, ठीक है। शिक्षा पद्धति का विभाजन देखने को मिला था। और इसके अंतर्गत मैंने क्या कहा, ठीक है, एक हुआ था 1886 में, और एक हुआ था दूसरा हुआ था आपका 1902 में। 1886 की बात करें तो यहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसका नाम है दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको हम जानते हैं DAV। और इसकी स्थापना करता लाला हंसराज थे, लाला हंसराज। और इनका आधार जो था, इस शिक्षा का जो आधार था वो था पश्चिमी शिक्षा। ठीक है, तो एंग्लो मीन्स, देखिए एंग्लो मीन्स जो है आपका जो अंग्रेजी भाषा, वैदिक मीन्स वैदिक भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो ये चीजें। दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर का जो कॉलेज है वो गुरुकुल। हाँ, ये भी याद रखिए, ये जो स्थान था, किस स्थान में स्टार्ट किया गया, तो स्थान था लाहौर। यहाँ पर मैंने क्या कहा, गुरुकुल विश्वविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय। और गुरुकुल विश्वविद्यालय के स्थापना करता
वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशीराम। आधार क्या था? भारतीय वैदिक शिक्षा। ठीक है, आधार क्या था भाई साहब? भारतीय वैदिक शिक्षा। और किस स्थान पर स्टार्ट किया गया था वो भी याद रखिए, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार पर स्टार्ट किया गया था। तो यही चीज मैंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के उपरांत शिक्षा पद्धति का विभाजन हो गया था, जहां पर 1886 पर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहां पर? लाहौर में। किसके द्वारा? लाला हंसराज द्वारा। आधार क्या था? कि शिक्षा का जो माध्यम है पश्चिमी शिक्षा है। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं पर दूसरे नंबर पर मैंने क्या कहा कि 1902 में 1902 में क्या किया गया था? गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशी राम द्वारा किया गया। ठीक है, और आधार इसका भारतीय वैदिक शिक्षा और स्थान हरिद्वार में किया गया था। तो ये थी किसकी बातें भाई साहब? स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो इतनी सारी बातें हैं इनकी, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जी का जो जन्म हुआ था वो 1862, 1862। इनका देहांत, इनकी मृत्यु की बात करें तो 1902 में देखने को मिला था। गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस के बारे में याद रखिए। ठीक है, कहा जाता है इनके बारे में, कहा जाता है कि कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता के काली मंदिर के पुजारी थे। कोलकाता के काली मंदिर के पुजारी थे, ये आपको याद रखना है। अब जब पुजारी है इसका मतलब क्या है? मूर्ति पूजा करेंगे। ठीक है भाई साहब, ये क्या थे? पुजारी थे, इसका मतलब क्या है? मूर्ति पूजा में विश्वास था। मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। जाहिर सी बात है कि वो खुद काली मंदिर, कोलकाता के काली मंदिर के पुजारी थे। इसका मतलब क्या है? ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है, और इसके चलते, इसी के चलते, इसी के चलते स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद भी, विवेकानंद भी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो उनके गुरु अगर मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे तो ये भी याद रखें। बचपन का नाम
बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त, ये याद रखिए। बाद में कहा जाता है कि एक राजा थे, खेतड़ी राजा, ठीक है, खेतड़ी राजा। और खेतड़ी राजा ने क्या किया, सुझाव दिया कि भाई साहब आपका नाम चेंज करिए, ठीक है, सुझाव दिया। और उस सुझाव के चलते अपना नाम क्या करिए, नाम बदल दिया, नाम बदल कर, ठीक है, बदल कर विवेकानंद रख दिया, ठीक है, बदल कर स्वामी विवेकानंद रख दिया। मैंने क्या कहा, इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, लेकिन खेतड़ी राजा के सुझाव के चलते इन्होंने अपने नाम बदल दिए और नाम बदल कर, ठीक है, इनके सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। इनकी बातें करें यदि, तो इन्होंने 1893 में 1893 में शिकागो अमेरिका में इन्होंने जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और भाषण दिया था, ये याद रखिए, ठीक है। शिकागो अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन में क्या किया था भाई साहब, भाग लिया था एवं भाषण दिए, ठीक है। ये याद रखिए। इनके बाद अगर चले 1897 की बात करें, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना, और वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने न्यूयॉर्क में किया था, ठीक है, न्यूयॉर्क में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था भाई साहब, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार करना, धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। तो क्या याद रखिए कि इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की न्यूयॉर्क में, और उद्देश्य था धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं, तो 1897 में ही 1897 में ही इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, और संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में देखने को मिला था। 1900 के आसपास, 1900 में इन्होंने सेकंड जो सेकंड धर्म विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन, और सेकंड विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, भाग लिया था। और ये हुआ था कहाँ भाई साहब, ये पेरिस में, ठीक है, फ्रांस पेरिस में हुआ था। ये भी आप क्या रखिए, ध्यान रखिए। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कथन भी आया था कि कहा था कि अगर आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़िए। साथ ही साथ इसी, अब याद रखिए 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी को इसी की याद में हम क्या मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्या मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके नाम है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद,
ठीक है। स्वामी विवेकानंद के नाम पर हम क्या मनाते हैं भाई साहब, युवा दिवस मनाते हैं। ये भी आप क्या करिए, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए इनकी बातें, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बातें हो गई। आगे हम चलेंगे, हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। फटाफट हमें ये कंप्लीट करना है, एकदम जल्दी जल्दी निपटाना है भाई, क्योंकि टाइम नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, समय नहीं है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में क्या क्या बातें हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा सबका मैं जन्म यहाँ बताने वाला हूँ। तो जन्म हुआ था 1820 में, कहाँ पर, कोलकाता। इनका भी जन्म हुआ था 1820 में, कोलकाता में। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 1851 में, 1851 में 51 में 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने थे। संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में, नौवीं के प्रधानाचार्य बने थे। और इसी संस्कृत कॉलेज में कहा जाता है, इसी संस्कृत कॉलेज में, ठीक है, ईश्वर चंद्र को जो उपाधि मिली थी, ठीक है, और उस उपाधि का नाम है विद्यासागर। लास्ट में आपको जुड़ता है विद्यासागर। तो इसी संस्कृत कॉलेज में इनको उपाधि मिली गई थी, किसकी, विद्यासागर की उपाधि मिली थी। कहाँ पर, इसी संस्कृत कॉलेज में। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इनको आधुनिक जो है आधुनिक बांग्ला के प्रणेता के रूप में गिने जाते हैं। आधुनिक बांग्ला के प्रणेता के रूप में गिने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का जो है समर्थन किया, और कहां पर, कोलकाता में। साथ ही साथ कहा जाता है 1856 में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए इन्होंने बातें कही। हिंदू विधवा पुनर्विवाह पुनर्विवाह कानून की बातें कही। चलिए, इनका उद्देश्य क्या था, इनसे जुड़ने, धार्मिक और अगर सामाजिक आंदोलन में इनका महत्व की बात करें, ठीक है, इनका उद्देश्य या इनका महत्व क्या था कि दलितों, ठीक है, दलितों के उत्थान एवं शिक्षा का प्रचार करना। ठीक है, शिक्षा का क्या करना है, प्रचार करना है। दलितों के उत्थान एवं शिक्षा के प्रचार के रूप में इनका नाम गिना जाता है, ये याद रखें। वहीं पर अगर हम ज्योतिबा फुले के बारे में बात करें, ज्योतिबा फुले के बारे में बात करें, तो इनके बारे में भी वही बातें हैं। ठीक है, इनके बारे में कहा गया है कि ये दलितों दलितों एवं
महिलाओं के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में, 1848 को निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोले गए। ठीक है, निम्न जातियों की कन्याओं के लिए क्या किए, स्कूल खोले। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी कहानी है। ठीक है, इनके माता पिता बारे में कहा जाता है कि उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में जो है, ठीक है, चीजें निम्न जाति के लिए की गई थी। ठीक है, खुद ये ज्योतिबा फुले शोषण का शिकार हुए थे। ठीक है, तो इसकी बातें बाद में अच्छे से करेंगे, जब एग्जाम वगैरह हो जाएगा तो अलग से। ठीक है, जब कोई पेज चलेगा तो एक एक करके देखिए। अभी मैं बात करूँ सबका जो है, ठीक है, डिटेलिंग में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमने राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा डिटेल में गए थे, लेकिन इतना डिटेल में अंदर डीप में हम घुसेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि समय निकल जाएगा, और भी जो सब्जेक्ट है और भी चीजें हैं वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उससे अच्छा है थोड़ा जल्दी फास्ट हम करते हैं। जब और भी कुछ एग्जाम आएगा तो उसके संदर्भ में हम जब बातें करेंगे तो पूरा डिटेल में चलेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में अच्छे से, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे अच्छे से, जहाँ पर उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में जो क्या क्या बातें कही गई थी। ठीक है, भारत की क्या क्या बातें की गई, भारत को ठीक है किस नजरिए से देखते हैं, वो सब बातें हम करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी समय नहीं है हमारे पास, तो ये हम थोड़ा जल्दी फिनिश करने का कार्य करेंगे। ठीक है, 1873 सत्य शोधक समाज की, सत्य शोधक समाज की स्थापना, इनके अंदर देखने को मिली। सभी इस सत्य शोधक समाज में, ठीक है, सभी धर्म एवं जाति के लोगों को आश्रय दिए गए, लोगों को क्या किया, आश्रय दिया गया, ये भी आप याद रखिए। और इनका इस सत्य शोधक समाज के पीछे का जो उद्देश्य था, ठीक है, तो वो था कि दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार हो। ठीक है, समान अधिकार प्राप्त करना एवं उन पर हो रहे जातिगत भेदभाव, उन पर जो जातिगत भेदभाव, ठीक है, एवं जो छुआछूत, उन पर हो रहे जातिगत भेदभाव, ठीक है, छुआछूत का विरोध किया है। तो क्या करना है, विरोध करना। ठीक है, इस सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873। सभी धर्म और जाति के लिए लोगों के लिए आश्रय खोल दिए गए थे। उद्देश्य था कि दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना एवं उन पर जातिगत भेदभाव हो रहा है और छुआछूत हो रहा है उसका विरोध करना। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, वहीं पर हम अन्य अन्य जो है संस्था की बात करें तो उनमें से नाम जो आता है, एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है, नाम से आपको आता है थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी।
और थियोसोफिकल सोसाइटी की अगर अगर बात करें तो इनके संदर्भ में क्या क्या बातें हैं भाई साहब। तो स्थापना स्थापना की बात करें तो स्थापना करने वाले वो थे मैडम ब्लात्स्की, और ये एक प्रकार की रूसी महिला थी। ठीक है, एक क्या थी भाई साहब, रूसी महिला थी। साथ ही साथ नाम याद रखिए, कर्नल हेनरी कर्नल हेनरी ऑलकॉट। ठीक है, एक अमेरिकी सैनिक है, अमेरिकी सैनिक के रूप में कार्य करते थे, सैनिक। इन दोनों ने मिलकर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, और स्थापना करने का जो सन था वो है 7 सितंबर सन 1875। स्थान की बात करें तो इसका स्थान जो है न्यूयॉर्क अमेरिका है। न्यूयॉर्क कहाँ पर, अमेरिका। चलिए, अगर हम भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में, ठीक है, भारत में तो उनका जो मुख्यालय था, इनका जो भारत में मुख्यालय है वो है अडयार। और अडयार कहाँ पर, मद्रास पर। तो ये याद रखें। बाद में ये कहा जाता है कि कर्नल हेनरी अपवर्ड क्या किया गया था, क्या बनाया गया था, इनको यहाँ का नेतृत्वकर्ता बनाया गया था, नेतृत्वकर्ता। ठीक है, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाद में इनका जो है, ठीक है, देहांत हो जाता है, मृत्यु। और मृत्यु के बाद यहाँ पर भारत में इनका एनी बेसेंट एनी बसेंट एनी बेसेंट या बसेंट जो भी है, ठीक है, एनी बेसेंट ने क्या किया था, यहाँ पर नेतृत्व का जो भार इन्होंने उठाया था। ठीक है, और इन्हीं के चलते 1898 में आपको देखने को मिले बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बनारस जो है सेंट्रल कॉलेज, और बाद में जो है बीएचयू बनता है। ठीक है, बनारस विश्वविद्यालय बाद में बनता है। ठीक है, ये बनारस कॉलेज की स्थापना की थी, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और यही आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 में क्या बनते हैं, बीएचयू बनते हैं। ठीक है, बीएचयू कहने का मतलब बनारस, ठीक है, बनारस विश्वविद्यालय। ठीक है, बीएचयू। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा उनके प्रयासों से 1916 में ये बीएचयू में कन्वर्ट होते हैं, कौन, बनारस हिंदू कॉलेज जो है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें याद रखें थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में। ठीक है, कुछ और थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। ठीक है, और कुछ कुछ संस्था के नाम है, इसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे कि धर्म सभा है, तत्व बोधिनी सभा है, मानव धर्म सभा है, परमहंस मंडली क्या है, राधा स्वामी सत्संग क्या है, प्रार्थना सभा क्या है, भारत सेवा समाज क्या है, पुनः सेवा सदन, सेवा समिति, बाल सेवा समिति, नामाधारी, रहनु- रहनुमाई मजदारासान, निरंकारी, दक्कन शिक्षा समाज, देव समाज। ठीक है, तो ये 10-15 और थोड़ा थोड़े बचे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और जो 5 मिनट के बाद हम आते हैं, और 5 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक आप इसको देखिए, तब तक इसको पढ़िए। ठीक है,
चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे अब थोड़ा अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संस्था के बारे में। क्या आंदोलन? चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो देखने वाले हैं वो क्या है भाई साहब? फर्स्ट है धर्म सभा। तो आप बस लिखते जाइए, याद कर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय बाकी नहीं है। धर्म सभा की स्थापना 1829 में की गई थी, ठीक है। और इस धर्म सभा के बारे में क्या क्या बातें हैं वो याद रखेंगे। पहली बात है, इनके संस्थापक को लेकर हम याद रखेंगे। और संस्थापक राधा कांतदेव, राधा कांत देव। इनके संदर्भ में दूसरी बातें, स्थान क्या होगा? स्थान क्या है? ये कलकत्ता या कोलकाता। तीसरी बात, इनके संदर्भ में इनका उद्देश्य, इस संस्था या सभा की स्थापना के उद्देश्य है ब्रह्म समाज के विरोध एवं हिंदू धर्म का रक्षा, ठीक है। का विरोध एवं हिंदू धर्म का रक्षा का क्या करना है? रक्षा करना है, यह याद रखिए। वहीं पर हम चले, यदि दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर में बात करें तो वो है तत्व बोधनी, तत्व बोधनी सभा, जो हुआ था 1839 1839 ईस्वी में। और इनकी क्या क्या बातें हैं, तो वही संस्थापक के संदर्भ में अगर बातें करें तो संस्थापक कौन होंगे भाई? देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब। दूसरी बातें, किस स्थान में इन्होंने स्टार्ट किया था? तो स्थान याद रखिए, कोलकाता या कलकत्ता। और उद्देश्य, उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। राजा राम मोहन राय के विचारों का क्या करना? प्रचार प्रसार करना। चलिए, वही हम बातें करें तो थर्ड नंबर में नाम आएगा मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा। और मानव धर्म सभा 1844 ईस्वी में देखने को मिली थी। और इसके अंतर्गत अगर बातें करें तो वो क्या क्या है भाई? एक है, इनकी संस्थापक का नाम याद रखिए, और संस्थापक क्या है? दुर्गा राम, दुर्गा राम मनसाराम, दुर्गा राम मनसाराम।
वहीं पर स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा है? स्थान है सूरत। इनका उद्देश्य क्या था, ये याद रखिए, जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना। चलिए, उसी प्रकार चौथे नंबर की बात करें तो परमहंस मंडली, हंस मंडली और परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में की गई थी। इस परमहंस मंडली की बातें करें तो इनमें क्या क्या बातें हैं? इनमें पहली बात ये कि संस्थापक की नाम याद रखेंगे। संस्थापक, और संस्थापक का जो नाम है वो है दादोबा पांडुरंग। पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग जिन्होंने स्टार्ट किया था, उसका स्थान क्या है? स्थान है बम्बई। बम्बई, मुंबई, बॉम्बे, जो भी बोल सकते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य जो है जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना, इनका भी उद्देश्य था। जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। वहीं हम बात करें पांचवें नंबर पर, तो पांचवें नंबर पर राधा स्वामी सत्संग। और राधा स्वामी सत्संग जो है वो स्टार्ट हुआ था 1861 में। ठीक है, 1861 में देखने को मिली थी। और इनकी यदि बातें करें तो संस्थापक का नाम क्या है भाई साहब? ये है तुलसी राम, तुलसी राम जी। और तुलसी राम के बारे में याद रखें, इनका स्थान, जिन्होंने स्थान स्टार्ट किया था वो थे आगरा। और इनका उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवादी के सिद्धांत का प्रचार करना। एकेश्वरवादी सिद्धांत का प्रचार, सिद्धांत का प्रचार। ठीक है, एक ही ब्रह्म, पर ब्रह्म ईश्वर की कल्पना करते हैं और इसी कारण एक ईश्वरवादी के सिद्धांत का जो है प्रचार प्रसार करना। साथ ही साथ अगर बात करें प्रार्थना सभा, ठीक है, क्या है भाई साहब? प्रार्थना सभा। और प्रार्थना सभा जो हुआ था 1867। और 1867 में जो प्रार्थना सभा देखने को मिली थी, उनके बारे में क्या बातें हैं कि संस्थापक, ये याद रखिए, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग। स्थान बंबई में। और इनका उद्देश्य, उद्देश्य जो था ये हिंदू धर्म के विचारों एवं प्रचलित मान्यताओं में सुधार। हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के विचारों एवं प्रचलित मान्यताओं में सुधार। सुधार के उद्देश्य से क्या किया गया था? ये संस्था खोली गई थी। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करें 7वें नंबर पर
वो रहेंगे आपका भारत सेवक समाज। ठीक है, भारत सेवक समाज। और भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 1905 में देखने को मिली थी। ठीक है, और इसके संदर्भ में बातें जो है वो क्या क्या है। एक तो संस्थापक का नाम याद रखिए। दूसरी बातें, पहले गोपाल, संस्थापक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरी बात इनके बारे में कि ये किस स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रखिए, बम्बई। और इनका उद्देश्य क्या था, तो वह भारतीय को शिक्षित करना, महिला कल्याण उत्थान को बढ़ावा देना। भारतीयों को शिक्षित करना एवं महिला उत्थान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिए। उनके बाद हम बात करें 8वें नंबर की। ठीक है, तो 8वें नंबर में हम बात करेंगे पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन जो कि स्टार्ट हुआ था 1909 में। और 1909 की इस पूना सेवा सदन का जो संस्थापक थे वो कहते हैं रामाबाई रनाडे। ठीक है, इनके अगर संस्थापक की बात करें तो वो थे रमाबाई रनाडे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थान का नाम वही है जो समाज में जो सेवा सदन का नाम है पूना। ठीक है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य महिला उत्थान। ठीक है, महिला उत्थान। वही हम 90 नंबर की बात करें, सेवा समिति। सेवा समिति। ठीक है, और सेवा समिति जो हुआ था 1914 में। सेवा समिति के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं संस्थापक के अंतर्गत, वो कौन है भाई साहब, वो है हृदय नाथ कंसोल। हृदय नाथ कंसोल। स्थान इलाहाबाद। उद्देश्य प्राकृतिक विपदाओं के समय सेवा, शिक्षा, सफाई, संस्कृति का विकास। ठीक है, प्राकृतिक विपदाओं के समय सेवा, शिक्षा, सफाई, संस्कृति का विकास एवं संस्कृति का विकास, याद रखिए। वहीं पर आगे चले तो बाल सेवा समिति एक नाम और आता है, बाल सेवा समिति। और बाल सेवा समिति जो हुआ था 1914। आज बाल सेवा समिति के संस्थापक श्री राम वाजपेयी
स्थान बम्बई, ठीक है। उद्देश्य बाल कल्याण, ठीक है। उद्देश्य है बाल कल्याण। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 9, 10, 11वें नंबर पर। चलिए, नामाधारी एक संस्था है, नामाधारी। और नामाधारी जो हुआ था वो 1857, ठीक है। इनके बारे में याद रखें, संस्थापक कौन है? राम सिंह। और कहाँ पर स्थान? पंजाब। उद्देश्य सिख धर्म में सुधार, सिख धर्म में सुधार इनका मूल उद्देश्य था। वहीं पर हम बात करें 12वें नंबर की, तो 12वें नंबर में देखने को मिलेगा रहनुमाई मजदाए शान। इसकी स्थापना हुआ था 1851 में। इनके संस्थापक का जो नाम है वो है दादा भाई नौरोजी। फरदून जी, एच.एस. बंगाली, एच.एस. बंगाली। ये तीन व्यक्ति साथ में मिलकर ये संस्था खोले थे। स्थान कहाँ है? स्थान का नाम याद रखिए, स्थान है आपका बम्बई। उद्देश्य, ठीक है, पारसी धर्म में सुधार करना, ठीक है। पारसी धर्म में क्या करना है? सुधार लाना है। और एवं महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार, आधुनिक चेतना का प्रसार करना, ये इनका क्या था? मूल उद्देश्य। वहीं पर एक स्पेस है तो लिख देते हैं यहाँ पर निरंकारी, निरंकारी। और निरंकारी जो हुआ था इसकी स्थापना 1840 ईस्वी में। ये जो आपको देखने को मिलेगा, इनके संस्थापक दयाल राम, दयाल राम एवं दरबार सिंह, दरबार सिंह एवं रतन चंद, रतन चंद। ये तीन नाम याद रखिए। स्थान पंजाब। और इनका उद्देश्य, उद्देश्य था सिख धर्म, सिख धर्म का शुद्धिकरण। चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 14 नंबर में हम अगर बातें करें तो दक्कन शिक्षा समाज, ठीक है। दक्कन शिक्षा समाज। और दक्कन शिक्षा समाज जो हुआ था वो 1884 में। इनके समय की क्या क्या बातें हैं? तो इनका संस्थापक कौन है?
जी आगरकर, ठीक है, जी जी आगरकर। स्थान, किस स्थान में? तो पूना के स्थान पर, पूना पर किया था, ये याद रखिए। और उद्देश्य, इनका उद्देश्य युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार करना, युवाओं को देश सेवा हेतु तैयार करना एवं शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन करना, शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन। चलिए, वहीं पर हम बात करें 15वें नंबर पर, तो एक और आता है देव समाज। देखिए, आप इतना तो याद नहीं रख पाएंगे, जाहिर सी बात है, नजदीक है एग्जाम। तो आप क्या करें, कम से कम चीज याद रखिए, उस संस्था का नाम और संस्थापक का नाम, बस। ठीक है, डेट के साथ उस संस्था का नाम और संस्थापक का नाम। और सबसे महत्वपूर्ण जो स्टार्टिंग में मैं 8-10 पढ़ाया हूँ, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये 8-10 जो भी होंगे उनको तो जरूर याद करिए। ठीक है, चलिए, देव समाज संस्थापक है शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो आज किसी भी तरीके से इसको कंप्लीट करना है, जितने भी अभी बचे हैं। ठीक है, स्थान जो है लाहौर, कौन सा स्थान भाई साहब? लाहौर। और उद्देश्य ब्रह्म समाज की तरह, ठीक है, ब्रह्म समाज की तरह इनका उद्देश्य। ये हो गया 15 नंबर की बातें। ठीक है, तो लगभग तो हो ही गया, और कुछ बाकी है? नहीं बाकी है। ठीक है, तो इधर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, 15 संस्था के बारे में लगभग। ठीक है, और उसके साथ साथ राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वतंत्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो ये 5 इधर हो गए, और एक और था थियोसॉफिकल सोसाइटी 6। ठीक है, 15 और लगभग 20। तो 20 ऐसे लोगों के बारे में, 20 ऐसे संस्थाओं के बारे में, 20 ऐसे, ठीक है, धर्म और समाज से जुड़े व्यक्तियों के बारे में हम जो है बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इतने में ही जो भी क्वेश्चन आएगा इतने में ही आएगा। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन आएगा इतने में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका आज का सेशन पूरा। कहने का मतलब जो सेकेंड पार्ट था वो जो है आपको हो जाए कंप्लीट, तो इसका मतलब सोशियो रिलीजन मूवमेंट खत्म हो जाता है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हम खत्म कर दिए। ठीक है, आगे भी हम बढ़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी हम बढ़ेंगे, 10-12 दिन है तो फिर कुछ और हो जाए। ठीक है, क्लास तो फिर आपको मजा आ जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी, ठीक है, बातें हम आपको बता देंगे। तो आप जो है तैयारी तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन करते रहिए अच्छे से। ठीक है, खासकर आप फोकस करिए आपकी जो छत्तीसगढ़ की पोर्शन है और करेंट अफेयर के पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ की पोर्शन और आपके भी बजट आया है उस पर, और आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022 का, वो ये ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है, 10-12 दिन है आपका जो एग्जाम। चलिए, ठीक है, तो चलते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।